रॉबर्ट टी कियोसाकी का जन्म अमेरिका के हवाई में 8 अप्रैल 1947 को हुआ था। वह कियोसाकी एक बिजनेसमैन और ऑथर के रूप में जाने जाते हैं और रॉबर्ट टी कियोसाकी फाइनेंशियल एजुकेशन कंपनी रिच ग्लोबल तथा रिच डैड कंपनी के संस्थापक भी हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है, रिच डैड पुअर डैड, जो कि पूरी दुनिया भर में बहुत ही प्रसिद्ध है। रिच डैड पुअर डैड यह मिथक तोड़ती है कि अमीर बनने के लिए ज़्यादा कमाना जरूरी है। यह बुक साबित करती है कि आपका घर कोई संपत्ति नहीं है। माता पिता को बताती है कि पैसे के बारे में अपने बच्चों को स्कूल में नहीं सिखाया जाता और इसलिए उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। सभी को साफ साफ बताती है कि आपका संपत्ति के प्रति आपका क्या दायित्व है। इसीलिए आपको अगर भविष्य की आर्थिक सफलता चाहिए तो आपको रिच डैड पुअर डैड बुक को सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो फादर थे, जिनमें एक रियल फादर थे जो प्रोफेसर थे जिन्होंने पीएचडी किया हुआ था, और दूसरे एक फादर उनके मित्र के पिताजी थे। उन्होंने उनको अपना दूसरा पिताजी मानते थे, जिन्हें वो रिच डैड बोलते थे। रॉबर्ट के पिताजी बहुत हाईली एजुकेटेड थे, लेकिन वो प्रोफेसर का जॉब करते थे। उन्हें पैसों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन उसके दूसरे पिताजी अर्थात रिच डैड जो है वह बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी हवाई नाम का जो शहर था उस शहर में अमीर लोगों में से एक गिने जाते थे। लेखक ने इस पुस्तक में बताया हुआ है कि उनके दोनों पिताजी के दिमाग पैसे के प्रति उनका जो नज़रिया था वो अलग अलग था। जैसे कि वो एक पिताजी अमीर थे, दूसरे गरीब थे। तो उन्होंने सबसे पहली बात हमें ये बताई हुई है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यह पुस्तक में बताया गया है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे पैसा बढ़ सके। और दूसरी तरफ जो गरीब लोग होते हैं या मध्यम वर्गीय लोग होते हैं वह पैसे में निवेश नहीं करते, ताकि वो जो पैसा आता है उनमें उनकी वो रोज़ की जो दिनचर्या है उन पे पैसा खर्च कर देते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी वो कड़ी मेहनत करके पैसा कमाने में गुजारते हैं। इस पुस्तक में रॉबर्ट बताते हैं कि उनके जो डैडी है, पढ़े लिखे डैडी है जिन्हें वो पुअर डैड बोलते हैं, वो बोलते थे कि वो मेहनत से पढ़े, अच्छे नंबर लाए और एक दिन उन्हें बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त हो और उससे वो पैसा कमा के अपना घर चला सके। जबकि उनके जो अमीर डैडी है वह कहते थे कि यह शिक्षा पर्याप्त नहीं है और इससे जो आपको ज़्यादा ज्ञान है वो हासिल करना ज़रूरी है कि आप पैसा कैसे काम करता है, क्योंकि यह शिक्षा में आप पढ़ाया नहीं जाता है, आपके स्कूल में कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये बहुत पढ़े लिखे लोग जो है दिन भर पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन वह अमीर बनने में उन्हें बहुत परिश्रम लेने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ रिच डैड की जो सोच है, वो सोच से जो काम करते हैं वो बहुत ही अच्छे से अमीरी हासिल करते हैं। अभी रॉबर्ट कियोसाकी ये बताते हैं कि पैसे की समझ को सिखाई क्यों जानी चाहिए। तो रिच डैड पुअर डैड कहती है कि हमें संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए। हमेशा हमारे पास जो एसेट्स है और संपत्ति है उन्हें खरीदने पर ही ध्यान देना चाहिए, परंतु बहुत से जो लोग हैं वो अपने रोज़ की जो समस्याएं होती है उससे उलझते रहते हैं और हमेशा अपने लाइबिलिटीज़ में खरीदने पर ही ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। और अधिकांश लोग को ऐसा लगता है कि वह संपत्ति ही खरीद रहे हैं, अपने लाइबिलिटीज़ में पैसा खर्च कर रहे हैं। तो लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग जो है वो संपत्ति इकट्ठा करने पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं और जिससे कि वो अपनी संपत्ति मान बैठते हैं। यही जो डिफरेंस है वो हमें रॉबर्ट इस किताब में बताते हैं।
अभी हमें वो बताते हैं कि भाई अमीर लोग पैसे का आविष्कार कैसे करते हैं। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं वह अपने पैसे रियल इस्टेट में लगाते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह पे करते हैं और वह अधिक पैसे बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं। वे हमेशा अच्छे मौके की तलाश में रहते हैं। और रॉबर्ट कियोसाकी इस पुस्तक में बताते हैं कि वो कि किस तरह से स्मार्ट लोगों को संगठित किया जाए। ऐसे लोग समझदार होते हैं या तो अपने से ज़्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं, और जो ज़्यादा समझदार लोग होते हैं वो अपने घर पर ही लोगों को काम पे लगा के बिजनेस चलाते हैं और उससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो हमें रॉबर्ट कियोसाकी ये किताबें बताते हैं कि भाई उनके जो रिच डैड है वो हमें बताते हैं कि पैसे के लिए काम ना करें, पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। इस किताब में वो बताते हैं कि पैसे का सही इस्तेमाल जो इंसान नहीं कर पाता, हमेशा दायित्व को बढ़ाता देता है, वो इंसान हमेशा पैसे के लिए काम करता है, जीवन भर उसका पूरा जीवन बीत जाता है पैसों को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन वो अमीर नहीं बन पाता। और ऐसा मनुष्य जो पैसे का सही इस्तेमाल करता है और संपत्तियाँ खरीदने में निवेश करता है और अपने पैसे को काम पर लगाता है, वह उसके उस आदमी के लिए पैसा ज़िंदगी भर काम करता है और वह अमीर बन जाता है। तो यही सोच जो है रिच डैड पुअर डैड की इस किताब में जो है रॉबर्ट कियोसाकी है बहुत ही अच्छे से हमें समझा रहे हैं। उनका यह कहना है कि संपत्ति और लायबिलिटीज़ बहुत ही सरल तरीके से हमें बताते हैं कि इन पर हमें किस प्रकार से ध्यान देना है। और वो हमें बताती है कि भाई हमारी जो एजुकेशन है, ओके, उस एजुकेशन के साथ साथ हमें जो लिटरेसी है, इकोनॉमिक लिटरेसी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है।